आज के इस वीडियो में एयरफोर्स में मेडिकल असिस्टेंट के रेली रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि ट्रेनिंग पीरियड आपका कितना होता है, उस ट्रेनिंग पीरियड में क्या करना है, फिजिकल क्या चाहिए, ट्रेनिंग करने के बाद आपकी जो सर्विस होती है वो कितने टाइम के लिए होता है और किन किन केसेस में आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इवन अगर आप ट्रेनिंग तक भी पहुँच गए हैं तब भी अगर कोई एलिजिबिलिटी या आप इन एलिजिबल होते हैं या फिर आप ट्रेनिंग के टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे तब भी आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है, यानी कि आपको उस प्रोसेस से बाहर भी किया जा सकता है। सो मेक श्योर कि ये पॉइंट्स आप ध्यान रखो जो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम उन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे जिस प्रोसेस के थ्रू आप ट्रेनिंग तक पहुंच सकते हैं या फिर यहाँ पे आपका मेडिकल असिस्टेंट के लिए रिक्रूटमेंट हो सकता है। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे रिटन टेस्ट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है प्लस सिलेबस एंड मॉडल क्वेश्चन पेपर, ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ हमने डिटेल डिस्कस किया है जो कि आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ चुका है। एएमएन के जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपको किस टाइप की प्रिपरेशन करनी है रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग के लिए प्लस इंग्लिश के लिए। इंग्लिश का तो आपको पता है स्टैंडर्ड क्या होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करें फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए क्वालिफाई करना है, मैं पहले ये बता देती हूँ। मेडिकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसमें दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। एक तो वो जिन्होंने पीसीबी स्ट्रीम से अपनी 12th पास कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पे पीसीबी में भी आपका ओवरऑल 50% चाहिए प्लस इंग्लिश में भी आपको 50% चाहिए होता है, ठीक है। तो आप मेडिकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो कंडीशन है फार्मेसी के लिए, तो फार्मेसी के लिए पीसीबी तो होना ही चाहिए और मिनिमम 50% तो चाहिए। इसके साथ आपके पास या तो डिप्लोमा हो, ठीक है, या फिर आपके पास बीएससी हो फार्मेसी में। तो ये दो अलग अलग ट्रेड है जिसके लिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट में हम डिस्कस करते हैं यहाँ क्या क्या चाहिए। जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है उसमें सबसे पहले तो 1.6 किलोमीटर आपको रन करना है विदिन 7 मिनट। ये मेडिकल असिस्टेंट के लिए है जो सिंपली 12th पीसीबी से किए हैं उसके बाद अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जो फार्मेसी के बाद अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके पास यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है। 7 मिनट के साथ आपको 30 सेकेंड भी मिल जाते हैं, यानी कि आपके पास थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होता है और सेम किलोमीटर ही आपको रन करना है विदिन 7 मिनट एंड 30 सेकेंड। तो जैसे आप 1.6 किलोमीटर रन कंप्लीट करते हैं उसके बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा। आफ्टर 10 मिनट्स आपको 10 पुशअप्स करने हैं और ये जो पुशअप्स, सिटअप्स एंड स्क्वाट्स हैं वो किस तरीके से करने हैं, किस फॉर्मेट में होना चाहिए, उसके बारे में भी एक प्रॉपर वीडियो है वेबसाइट पे इन एनिमेटेड फॉर्म, आप वो चेक कर सकते हैं सो दैट आपका फिजिकल टेस्ट अच्छे से जाए। और पुशअप्स आपको करने हैं 10 पुशअप्स जो सिर्फ 1 मिनट ही आपको मिलता है। उस 1 मिनट तक आपको वो 10 पुशअप्स करने हैं, 10 सिटअप्स करने हैं एंड 20 स्क्वाट्स करने हैं। हर इस टेस्ट में आपको 1-1 मिनट मिलेगा करने के लिए एंड हर टेस्ट के बाद आपको 2 मिनट का ब्रेक मिलेगा, ठीक है। आफ्टर 1.6 किलोमीटर रन आपको 10 मिनट्स का ब्रेक मिलेगा एंड आफ्टर दैट जैसे आप पुशअप करोगे तो 2 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं, सिटअप्स करने के बाद 2 मिनट रेस्ट ले सकते हैं एंड देन आपका स्क्वाट्स होगा, ठीक है। तो ये आपकी फिजिकल टेस्ट हो गई। फिजिकल टेस्ट से आप क्वालिफाई करते हैं। देन थर्ड आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट आता है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, कुछ टेस्ट कराए जाएंगे आपसे ये चेक करने के लिए कि आप मिलिट्री के लाइफ को एडजस्ट कर पा रहे हैं या नहीं, या फिर एयरफोर्स की जो इन्वायरमेंट है वो आप अडॉप्ट कर पा रहे कि नहीं, ठीक है। तो वो टेस्ट होता है यहाँ पे। देन 4th नंबर पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो एसएमसी जो एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पे होगा और एयरफोर्स की जो टीम है वही मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगी। अप्रैल के मंथ में आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद पीएसएल प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट, ये 13 मई 2024 को ही पब्लिश होगी। प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट पीएसएल जो है वो 6 मंथ्स के लिए ही वैलिड होता है एंड ये एएमएन के जो ऑफिशियल वेब पोर्टल है वहीं पे ये पब्लिश होगी। उसके बाद आपका एनरोलमेंट लिस्ट आएगा जो कि 24 मई 2024 को ही ये भी पब्लिश होगी। बेसिकली एनरोलमेंट लिस्ट में जो
लिस्ट होगी सेलेक्टेड कैंडिडेट का या जो एनरोलमेंट के लिए कॉल किए जाएंगे उनको यहाँ पे डायरेक्टली कॉल लेटर मिलेगा। जो भी आपने टेस्टिंग के टाइम ईमेल आईडी दी है उसी ईमेल आईडी पे कॉल लेटर भेजा जाएगा। तो आप एनरोलमेंट लिस्ट के बाद फाइनली ट्रेनिंग के लिए जाते हो और ट्रेनिंग के बारे में हम अब इसके बाद डिस्कस करें। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ रिक्रूटमेंट रैली का जो डेट है वो दिया गया है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। 28 मार्च से आपकी रैली स्टार्ट होगी, दैट मीन्स रिक्रूटमेंट रैली स्टार्ट होगी, ठीक है। एंड 5 अप्रैल तक चलेगा, दैट मीन्स 28 मार्च से 5 अप्रैल तक जितने भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स हैं उन सब का कंडक्ट होगा। लेकिन आपको कब रिपोर्ट करना है, किस डेट को आपकी रिक्रूटमेंट रैली होगी वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सो बेसिकली जो भी मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स के कैंडिडेट को 28 मार्च को रिपोर्ट करना है। 2 दिन आपको लगेंगे। यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया है सिलेक्शन प्रोसेस में, फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड रिटन टेस्ट ये दोनों सेम डे ही कंडक्ट होगा। और इन केस टाइम बचता है तो आपकी ये एडेप्टेबिलिटी टेस्ट भी कंडक्ट हो जाएगी उसी दिन। अगर नहीं तो सब्सिक्वेंट डे यानी कि नेक्स्ट डे आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट हो सकता है। तो टोटल 2 दिन में आपके ये रिक्रूटमेंट रैली चलेगी। सो 28 मार्च को आप रिपोर्ट करते तो 28 से 29 मार्च चलेगा इन कैंडिडेट के लिए जो मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं फॉर मेडिकल असिस्टेंट ग्रुप 5, ठीक है। और उसी तरीके से अगर आप गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा या यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन दीव इन सभी स्टेट से या यूटी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो डेट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 31 मार्च से 1 अप्रैल तक चलेगा और 31 मार्च को आपको रिपोर्टिंग करनी होगी, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर कोई फार्मेसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एंड ये इसमें आपका सारा ही इंक्लूडेड है, सारे ही जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सभी का सेम डे ही होगा। अगर आप फार्मेसी के लिए अप्लाई करते हैं तो 3 अप्रैल से 4 अप्रैल तक चलेगा। 3 अप्रैल को आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर है। उसके बाद हम ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, अभी फ़िलहाल आप ट्रेनिंग के बारे में नहीं सोच रहे होंगे लेकिन ये भी जानना आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना रिटन टेस्ट, PFT वगैरह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये जो सर्विस है यहाँ पे आपको 20 ईयर्स के लिए सर्विस करनी होती है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 20 ईयर्स। इसके बाद इट मे एक्सटेंड हो सकता है अप टू द एज ऑफ 57 ईयर्स, ठीक है। सो इनिशियली आपको JBPT के लिए जाना होता है, जॉइंट बेसिक फेस ट्रेनिंग। सो जॉइंट बेसिक फेस ट्रेनिंग में आप ट्रेनिंग करते हैं। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ JBPT आपको ट्रेड ट्रेनिंग के लिए जाना होता है जिसमें जो कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। इसमें आपकी सिक्योरिटी ट्रेनिंग होती है एंड जो एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जो ट्रेनिंग्स होती है वो भी आपको यहाँ पे करनी होती है। तो ये 2 टाइप्स की ट्रेनिंग होती है। इन दोनों को कंप्लीट करने के बाद फाइनली आप डिप्लॉयड होते हो एज पर IAF रिक्वायरमेंट्स। सो ट्रेनिंग के दौरान अगर आपके कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स फेक होते हैं या आप इनएलिजिबल होते हैं, आपकी एज लिमिट जो है जो एयरफोर्स के लिए मेंशन की गई है उसको अगर आप मीट नहीं करें, कोई भी किसी भी तरीके का डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में पता चलता है तो आपको वहीं पे टर्मिनेट कर दिया जाता है। आप उस प्रोसेस से ही बाहर हो सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स या फिर फॉर्म भर रहे हैं तो आप पहले एलिजिबल होने चाहिए और सारे डॉक्यूमेंट्स सही होने चाहिए। और यहाँ पे आप फैमिली के साथ नहीं रह सकते हैं जब तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी। साथ ही साथ अगर आप अनमैरिड है तो आप उस ट्रेनिंग के दौरान आप मैरिड नहीं कर सकते। तो ये कुछ 2 कंडीशन है जिसे आपको ट्रेनिंग के लिए फुलफिल करना होता है। और जो भी इंडियन मेल कैंडिडेट है या गोरखा से बिलोंग करते हैं वो सभी यहाँ पे एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डाउट के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूँगी। थोड़ा सा लेट ज़रूर हो सकता है लेकिन मैं ट्राई करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपके आंसर्स कमेंट सेक्शन में ही दे दूँ। तो और भी ऐसे जॉब वैकेंसीज या करियर रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे और भी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।